प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। संबंधी जन वो ऐसे तर्क करते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं कि आप जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? मेरे हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ी खुशी होती है, उनकी प्रसन्नता होती है। जब तक वो अनजान होते हैं तो उन्हें उनके अंदर एक अलग सा एक उत्साह होता है। कई लोग 40 वर्ष की आयु में, कई लोग 50 वर्ष की आयु में, इवन कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 70-70 वर्ष की आयु में अपना जन्मदिन मनाते हैं। आश्चर्य है, हमारे लिए बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है कि हमारे इतने समय व्यर्थ चले गए और हमने अभी तक अपने आप को नहीं पहचाना कि हम हैं कौन और कहाँ से आए और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जो लोग ये समझते हैं ना, पैसा कमाना, पैसा कमाओ, भरण पोषण करो अपना और अपने परिवार का, और मृत्यु को प्राप्त होकर चले जाओ जीवन जी के, इसको लोग कहते हैं मौज है। इसको लोग ऐसा समझते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है, मौज से जी लो। पर ये मौज नहीं है, ये माया की चाल है। ये आपको भुलावे में डालने के लिए। मानो आपको 100 रुपये का नोट दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपकी आयु 80 वर्ष की है और 80 वर्ष तक आपको ये 100 रुपये ही खर्च करने हैं, इसमें 1 रुपये बढ़ेगा नहीं। इतने हिसाब से आपको चलना है। तो आप अपनी बुद्धि का खूब जोर लगाओगे कि हम इसको कैसे खर्च करें कि हमारा 1-1 रुपये व्यर्थ न जाए। जब 100 रुपये मिले हैं, 100 रुपये 80 वर्ष तक आपको चलाने हैं, उसमें 1 रुपये भी बढ़ने वाले नहीं हैं और उसमें खर्च होंगे ये निश्चित रूप से, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी हमें। आप विचार कीजिए, जैसे जैसे वो आपका 1-1 रुपया कम होगा, वैसे वैसे आपकी चिंताएं, आपका क्लेश, आपकी गंभीरता और जीवन के प्रति 1-1 पैसे जो खर्च हुए उनके विषय में और आगे कैसे खर्च करना है उसके विषय में आप बहुत ही गंभीर हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि इनमें से कितने पैसे मेरे बेकार हो गए, अब ये बेकार ना जाए। अब सोचो कि वो पैसा बढ़ने वाला नहीं है। तो आप दिन पर दिन जैसे जैसे आपका पैसा खर्च होगा तो आप विचार कीजिए, आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे या आपको जो है, और जैसे जैसे समय बीतेगा आप और भी गंभीर होते जाएंगे इस विषय में। यानी आपको दुख होगा जैसे जैसे आपके पैसे ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि आपको बार बार ये याद आएगा कि इतना कम हो गया। मान लीजिए आपकी आयु 35 वर्ष की है और 35 वर्ष में आप बर्थडे मना रहे हैं। अब आपको जो आयु मिली है, आपको उम्र मिली है, वो गिनती की मिली है, ये हर कोई जानता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई ये नहीं जानता कि मेरी उम्र कितनी है। यानी हो सकता है कि वो 40 वर्ष भी हो सकता है 50 वर्ष भी हो सकता है कि आज 35वें वर्ष में आप जिसका जन्मदिन मना रहे हैं, आगे 2 साल बाद आप इस संसार में रहे ही ना। अब आप विचार कीजिए कि ये भी आपको पता नहीं है कि आपकी आयु कितनी है, कितने दिन और जीने वाले हैं आप। आपने कभी विचार किया कि हमने जीवन के 35वां वर्ष हम बर्थडे मना रहे हैं, तो 34 वर्ष पीछे के हमने क्या किया, फिर उसमें आपको पता भी नहीं है कि अभी कितने वर्ष जीना है। कभी विचार किया आपने? अब आप विचार कीजिए कि आपके लिए बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है या गंभीरता से सोचने का विषय है। ये आध्यात्म की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, ये सांसारिक दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ। ये संसार तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सही है या गलत है, ये इसकी जांच आप सही जांच तभी कर पाएंगे जब आपके विवेक का स्तर, आपके ज्ञान का स्तर उस लेवल पे हो, उस स्तर पे हो, तब आप उसको समझ पाएंगे कि ये सत्य है या असत्य है। अन्यथा थोड़ा सा भी अपने से अपग्रेड मिला और आपके सिर से पार है तो आप उसको जो है वाह 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 करने में लग जाओगे, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है उसका निरीक्षण कर पाने की, समझ पाने की। इसलिए हमें आज से ही विचार करना है कि हमने अपना जीवन जितना जिया है, क्या वो हमारे लिए पर्याप्त था, क्या वो हमें एक आदर्श जीवन जिया। ईश्वर आप सभी को सुखी रखे, आप सभी को ईश्वर से बुद्धि दे और आप दिन ब दिन उन्नति को प्राप्त हो। नमः शिवाय। हर हर महादेव।